नमस्ते। क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है, पर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप कुछ नहीं कर पाते हो? तो चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। कोई भी इश्यू या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकाला जा सकता है, जब हम उस प्रॉब्लम की जड़ को, उसके कॉज़ को, उसके रीज़न को समझते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं, और मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन के ऊपर कि अगर आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है, तो उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को आप कैसे वापस ला सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि क्यों कुछ लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। इसका पहला रीजन है कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाते हो। किसी को भी हर बार सक्सेस नहीं मिलती है। आप सक्सेसफुल लोगों से भी पूछेंगे ना, तो वो ज्यादातर यही बोलेंगे कि उन्हें सक्सेस बहुत मेहनत से मिली है, बहुत सारे फेलियर्स के बाद में मिली है। बात ना एटीट्यूड की होती है। कुछ लोग हार के बाद में फिर से उठते हैं, फिर से काम करने लगते हैं। वहीं पे कुछ लोग हार को ना परमानेंट हार मान लेते हैं, वो उसे लाइफ टाइम हार मान लेते हैं। वो उस हार को हराने की बजाय उस हार को अपना लेते हैं, उसे अपनी लाइफ की सच्चाई मान लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि अब कभी भी उनके हाथ में सक्सेस लगेगा ही नहीं। इसकी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खो देते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि आपको अपने घर में, अपने घर वालों से कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिला। एक बात है कि जिन लोगों को घर में अपने घर वालों से रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मिलती है ना, उन लोगों की पर्सनैलिटी अलग ही होती है। उनका लाइफ पर्सपेक्टिव ना बड़ा पॉजिटिव होता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि जिन लोगों को घर में ही रिस्पेक्ट मिलती है या अप्रिसिएशन मिलता है ना, उन लोगों को सोसाइटी को या लोगों को इम्प्रेस करने का प्रेशर नहीं होता है। ऐसे लोग जो काम करते हैं ना, खुल के करते हैं, खुद के लिए करते हैं, बिना किसी डर के करते हैं। इसलिए अगर रिजल्ट इनके फेवर में आता है तो खुश होते हैं, और अगर रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया तब भी दुखी नहीं होते हैं। पर जिन लोगों को घर में अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, ऐसे लोग घर के बाहर वो रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन ढूंढते हैं। वो लोगों का वैलिडेशन चाहते हैं, और उस वैलिडेशन के लिए जो भी करते हैं उसका उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर इस चीज़ के लिए होता है कि घर में तो वैसे भी रिस्पेक्ट नहीं है, और अगर बाहर भी रिस्पेक्ट नहीं मिली तो फिर कैसे जिएँगे? और ये जो थॉट्स होता है, ये जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर ही ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस कम कर देता है। थर्ड पॉइंट, आपने लाइफ में कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये फैक्ट है कि जिसने ज़्यादा लाइफ एक्सप्लोर करी होती है, ज़्यादा रिस्क लिए होते हैं, ज़्यादा बिज़नेस ट्राई करे होते हैं, ज़्यादा लाइफ को जिया होता है, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्शंस किए होते हैं, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस नेचुरली उन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की और एक सिंपल और स्ट्रेट लाइफ जी। जो लोग ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करते हैं, सिंपल थिंकिंग रखते हैं, वो थिंकिंग रॉन्ग नहीं होती है, बस उसकी वजह से ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपकी थिंकिंग सेम रहती है, आपकी थिंकिंग ग्रो नहीं करती है, इवॉल्व नहीं होती है। इसकी वजह से कहीं न कहीं आप लाइफ के साथ में तो सिंक में रहते हो, आप अपने साथ सिंक में रहते हो, पर कहीं न कहीं आप लोगों के साथ में सिंक में नहीं रह पाते हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है। फोर्थ पॉइंट, आप अपने थॉट्स को शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन कर पाना, अच्छे से कर पाना, सही कम्युनिकेशन कर पाना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। कई बार सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाने की वजह से हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, और अगर ये इश्यूज बार-बार होते रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये फीलिंग आ जाता है कि कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से अच्छा तो ये है कि हम चुप रहें, और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डेफ़िनेटली कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, आपको हँसी उड़ने से डर लगता है। ये डर ना सच में आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है, स्पेशली तब जब आप कुछ नया करने जा रहे हो, या आपकी सोच नहीं है, या आपकी सोच अलग है। ऑनेस्टली बताती हूँ, कभी-कभी तो ये होता है कि अगर आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो और आपके आसपास के लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हैं, और जब आप अपना नॉलेज शेयर करते हो ना, तो ऐसे टाइम पे भी
आपकी हंसी उड़ाई जाती है, आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आप नॉर्मल नहीं हो, आप बोरिंग हो, आप लाइफलेस हो, आप जीते नहीं हो, बस नॉलेज और ज्ञान की बातें करते रहते हो, पर आपको हंसी मजाक करना, खुश रहना, आपको ये सब नहीं आता है। और अगर बार बार स्पेशली ग्रुप में आपके ऐसे बिहेवियर की या आपके नॉलेज शेयर करने के बाद में भी अगर हंसी उड़ती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे इतना नॉलेज होने के बाद में भी आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यू है, जिसकी वजह से लोग आपकी बार बार हंसी उड़ाते हैं। और इसकी वजह से नॉलेज होने के बाद में भी सोचिए जरा कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बाद में भी आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। एंड में बस इतना कहूंगी कि वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो ऐसे लोगों का पेन कभी नहीं समझ पाएंगे जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या फीलिंग होती है जब आप कुछ बोलना तो चाहते हो, पर जैसे ही आप बोलने की कोशिश करते हो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, ये सोच के कि कहीं बोलने के बाद में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, कभी हंसी उड़ गई तो क्या होगा। बस ये सब एक्सपीरियंस होते हैं उन लोगों की लाइफ में जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपका भी इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो चुका तो आप कैसे अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।